नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मुद्दा जो वसई विरार के व्यवसायी जितने लोग हैं, खासकर वे लोग जो निम्न वर्ग से अपने व्यवसाय को चलाते हैं और दिन भर के पूंजी से अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करते हैं, जैसे वड़ा पाव वाला, एक छोटा सा लारी वाला जो सब्जी बेचता है और सामान्य व्यापार करने वाले लोग, उनके लिए भी महानगर पालिका ने महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के अंतर्गत 376 धारा के अंतर्गत उन्होंने एक नियम जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है, वो ब्रैकेट में प्रकरण 18 के अंतर्गत ये पूरा मामला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लाइसेंस सभी को लेना पड़ेगा। उन सभी व्यवसायीकरण को अब महानगर पालिका में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, साल भर का कर भुगतान करना पड़ेगा, फिर वो और यही बताना पड़ेगा कि आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, किस तरीके का आपका व्यवसाय है, उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित होगा और आपको भरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह अधिनियम, ये धारा वाकई में सभी व्यवसायी के लोगों पर लागू होना चाहिए? इस पूरे विषय पर निमेश वसा ने आवाज बुलंद कर दी है। निमेश वसा कौन है, जरा जान लीजिए। लगातार समाज सेवा में काम करने वाले और अपनी संविधान के प्रति एक अमिट छाप छोड़ने वाले, ज्ञान के प्रति, संविधान की धाराओं के प्रति एक अलग तरीके का मुद्दा सदैव उठाते रहे हैं। संवैधानिक मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं पालघर जिले में। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस धारा में जो नियम लगाया गया है महानगर पालिका के द्वारा व्यवसायीकरण के लोगों पर, उसकी हकीकत क्या है और क्या यह नियम वाकई में व्यवसायीकरण के छोटे और बड़े लोगों पर जो लगाया जा रहा है वाकई में सही है या गलत। सबसे पहले निमेश जी, आपको नमस्कार। नमस्कार निमेश जी, इससे पहले ही बड़े बुलंद तरीके से आपने आवाज उठाई है। अब सवाल सीधा कि क्या लगता है कि 1949 धारा, जो सन 1949 के अंतर्गत धारा 376 के में जो लगाई गई है, नियम पारित किया है और लोगों पर जो कहा गया है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, क्या ये सही है? नहीं, एक्चुअली ये जो कमिश्नर ने द बॉम्बे प्रोविजनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 376 के हिसाब से नोटिसेज इशू किए। अभी ये नोटिसेज ही टोटली इलीगल है। यानी ये महानगर पालिका का, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आईएएस ऑफिसर, एक ऐसा आईएएस ऑफिसर ऐसे इलीगल नोटिसेस लोगों को इशू करता है और बैनर में ये प्रिंट आउट करता है और जगह जगह लगाता है, तो कितना इलीगल काम ये कमिश्नर कर रहा है। पहली बात तो ये सीधे तौर पे आरोप ही कर रहा हूँ। एक्चुअली सेक्शन 376 क्या बोल रहा है? 376 ऐसा बोल रहा है कि सर्टन थिंग्स नॉट टू बी केप्ट and certain trades and operation not to be carried out without license। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो धंधा करने के लिए महानगर पालिका का लाइसेंस लेना चाहिए अंडर सेक्शन 376। तो कुछ चीजें में तुम सबको कैसे एप्लीकेबल करते हो? जब लॉजिक कुछ तो आज कायदा जो बना है, आपके हिसाब से कौन कौन होना चाहिए जिनके ऊपर ये धारा लागू हो सकती है? जैसे ये फायर के जो क्रैकर्स रखते हैं या जो गैस सिलेंडर्स वगैरह रखते हैं, उनके लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उनके लिए ये लाइसेंस की जरूरत है 376 में। आज अगर कॉमन कोई कपड़े का धंधा कर रहा है, कोई चप्पल का धंधा कर रहा है, उनको ये लाइसेंस की कोई जरूरत ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 7 सितंबर 2017 को गवर्नमेंट का गैजेट निकाला हुआ है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, जिसमें 10 एम्प्लॉय के नीचे अगर कोई भी दुकानदार के पास है तो उनको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट का गैजेट है कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो ये लाइसेंस क्यों कंपलसरी कर रही है? और ये लाइसेंस में प्रोविजन ही नहीं है कायदे के अंदर। आज ये अगर कमिश्नर आईएएस ऑफिसर है, पढ़ा किया हुआ है, हमारे साथ बैठे और बतावे कि कौन से प्रोविजन में बैठता है, हम बैठने को तैयार है। 18 के अंतर्गत ये प्रकरण 18 सेक्शन क्या बोल रहा है? सेक्शन 376 क्या बोल रहा है? सर्टन थिंग्स का मतलब कुछ चीजें, यानी तुम कुछ चीजें अगर क्लियर कट लिखा हुआ है तो तुम सबको एप्लीकेबल कैसे करते हो? तो तुम बेसिक जो कायदे का जो बेसिक ढांचा है वो ही वायलेट कर रहे हो तुम। तो अगर ऐसा, ये चूंकि नियम उन्होंने घोषित कर दिया है और लागू कर दिया है, तो अगर यही प्रकरण जारी रहा और लोगों को मजबूरन, चूंकि नियम है, अगर नहीं करेंगे तो उल्लंघन होगा तो उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, तमाम चीजें हैं, तो उसका उल्लंघन, तो इस पर आप क्या करेंगे? क्या लगता है ये नियम लागू ही रहेगा कि इस पर आवाज बुलंद करेंगे? नहीं, इसके ये मैटर में हम लोग अभी मंडे को यहाँ के एसपी को और यहाँ के डीवाईएसपी और यहाँ के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को अंडर सेक्शन 166A ये कमिश्नर के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने का एप्लीकेशन मूव करेंगे और एफआईआर एप्लीकेशन मूव करने
होने के बाद ये नोटिस लेके अगर वो कमिश्नर को और एक लेटर देंगे हम राइटिंग में ऑन रिकॉर्ड में कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो और इसका फेर विचार करो, हमको पर्सनल मीटिंग दो, हमसे डिस्कस करो, तुम्हारी लीगल टीम हमारे सामने बिठाओ और लीगल टीम के सामने डिस्कस करो और उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग लेके हम हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे और ये लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है वो हाईकोर्ट को दिखाएंगे। आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, एसपी का माहौल तो खत्म हो गया, अब तो कमिश्नरेट हो गया है, आपको डीवाईएसपी और एसपी के पास नहीं, आपको कमिश्नरेट जाना पड़ेगा। हाँ, तो जहां जाने का है वहां, जहां जाना है वहां हम जाएंगे, वहां जाना है वहां हम जाएंगे। ये कानून वापस नहीं होगा? नहीं, ये कानून तो वापस होएगा ही, उनको कमिश्नर को लेना ही लेना है 101%। अगर वो उन्होंने फिर भी कहा कि कानून वापस नहीं होगा तो हम हाईकोर्ट जा रहे हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट तो है, कोर्ट इसके लिए बनाया हुआ है। आज कमिश्नर अपने मनमानी के हिसाब से तो कुछ कर नहीं सकता है, वो कोई पर्सनल उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। आप ये चाहेंगे कि कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज हो? हाँ, होएगा ना। आज अगर उसने इलीगल काम किया है तो हम फाइल करेंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन 166A। थैंक यू। ये थे निमेश प्रसाद। निमेश प्रसाद ने पूरी तरह अपनी बात रखते हुए उन व्यावसायिकरण की लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। उन्होंने कहीं साफ तौर पे कहा है कि जब वहाँ पर 376 धारा के अंतर्गत सर्टेन चीज़ों पर यह नियम लागू होता है और उन चीज़ों का इन्होंने जिक्र भी किया, तो आखिर क्यों इस तरह के नियम व्यावसायिक लोगों पर लादे जा रहे हैं। और खासकर वसई विरार में कई लोग बाहर से आते हैं, अपना व्यापार करते हैं, छोटे स्तर का व्यापार करते हैं, बड़े स्तर का व्यापार जो करते हैं उनकी भी क्राइटेरिया है। अगर ये नियम साफ तौर पे कह रहा है तो आखिर क्यों कमिश्नर उस पर शांत हैं और इस तरह के नियम लोगों पर लादने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि निमेश वशा अपनी पूरी टीम के साथ आए किस तरह का कदम उठाते हैं और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।